वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, हमने जो यूजीसी नेट पेपर 1 की सीरीज़ शुरू की हुई है उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2, 5, 10, 17, 26 एंड 37 विल बी। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो एक यहाँ पे एक तरीके से सीरीज ये दी हुई है, इसकी अगर हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करें तो वो क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है। तो पहले हम यहाँ से इनका डिफरेंस देखेंगे कि 2 और 5 में कितना डिफरेंस है। तो ये हुआ 3। ऐसे ही 5 और 10 में 5, यहाँ पे बढ़ के हो गया है 7, यहाँ पे 9 और यहाँ पे ये हो रहा है 11। तो देखिए इनके डिफरेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें पता पड़ रहा है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है +2 का। 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी उसका जो डिफरेंस होगा वो इसमें +2 होके हो जाएगा 13। तो हमारी नेक्स्ट टर्म 37 में 13 प्लस करके 7 3 10, 3 1 4 एंड 5। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इसमें गिवन है अ ग्रुप ऑफ 210 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट। यानी 210 स्टूडेंट्स हैं जो किसी टेस्ट में अपीयर हुए हैं। द मीन ऑफ 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स इज फाउंड टू बी 60। जो 1/3 स्टूडेंट्स रहे हैं उनका जो मीन है यहाँ पर वो आपका निकल कर आया है 60। इसके बाद इसने कहा हुआ है द मीन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज टू फाउंड टू बी 80। जो बाकी बचे हुए अदर स्टूडेंट्स हैं उनका जो मीन है वो है 78। द मीन ऑफ द होल ग्रुप विल बी। हमें यहाँ पे बताना है कि जो पूरा आपका टोटल ग्रुप है 210 स्टूडेंट्स का, उनका मीन कितना आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसने गिवन है 210 स्टूडेंट्स, इसमें से जो 1/3 हैं, तो जो हम 210 का 1/3 करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 70। यानी 70 स्टूडेंट जो हैं उनका वेट इसने एवरेज मीन जो बताया हुआ है वो बताया हुआ है 60। ठीक है। इसके बाद यहाँ बच जाते हैं हमारे 2/3 स्टूडेंट्स। 2/3 स्टूडेंट्स यानी जब आप इसका निकालेंगे 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, 140 स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग हमारे रह गए हैं। इसके लिए बताया हुआ है कि इनका जो एवरेज है वो है आपका 78। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें जो ये पूरा ग्रुप है इसका एवरेज बताना है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से मिनिमम पैसे कौन से हैं या मिनिमम वेट जो भी है वो कौन सा है। तो देखिए 60 जो है यहाँ 78 से कम है, तो हम ये मानते हैं कि 60 किलो जो है केजी वो तो सबके पास है ही, इन वाले 78 के पास भी है। बस जो 60 से ज़्यादा है हमें वो कैलकुलेट करना है कि कितने स्टूडेंट्स पर है। तो यहाँ 78 में से जब हम 60 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 18। यानी 18 केजी वेट जो है वो एक्स्ट्रा है कितने स्टूडेंट्स पर, 140 स्टूडेंट्स पर, जो इसने यहाँ पे गिवन है। ठीक है। यानी हमने माना 60 केजी जो है वो सभी स्टूडेंट्स के पास है, इन वाले स्टूडेंट्स के पास एक्स्ट्रा कितना है 18 केजी, और ये स्टूडेंट्स हैं कितने 140। ठीक है। यानी ये वाला हो गया हमारा एक्स्ट्रा वेट जिसकी वजह से इन वाले स्टूडेंट्स का एवरेज जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये वाला एक्स्ट्रा वेट जो है ये हम जो ओवरऑल हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 10। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 12। ठीक है। अब ये 12 एक्स्ट्रा वाला है, इसे हमें जोड़ना है किसमें, जो हमने मिनिमम माना हुआ था उसमें। यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे 12 को प्लस कर देंगे 60 में, तो ये आपका एवरेज बन जाएगा 72। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसने यहाँ पे दिया हुआ है Anil, after traveling 6 kilometers toward east from his house, he realized
दैट ही हैज़ ट्रेवल्ड इन रॉन्ग डायरेक्शन, यानी अपने घर से 6 किलोमीटर ईस्ट में जाने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने गलत डायरेक्शन में वो आ गया है। ही टर्न एंड ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, यानी उसने तभी टर्न लिया है और वो वापस 12 किलोमीटर वेस्ट की साइड में आया है। टर्न राइट, अनिल ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस। अब उसने राइट टर्न लिया है और वो 8 किलोमीटर और चलकर अपने ऑफिस जो है वो पहुंच गया है। द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस इज, यानी हमें बताना है कि उसके घर से जो उसके ऑफिस का डिस्टेंस है वो स्ट्रेट कितना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये मान लेते हैं यहाँ पर है अनिल, इधर साइड में है आपका ईस्ट और यहाँ पर है वेस्ट। तो उसने पहले कहा हुआ है कि ये 6 किलोमीटर गया है कहाँ, ईस्ट की साइड में। तो हम यहाँ से इसे लेके जाते हैं 6 किलोमीटर ईस्ट, यानी अब वो यहाँ पर है। यहाँ पर आने के बाद उसे याद आया कि उसने गलत जो है डिस्टेंस चल लिया है, यानी गलत डायरेक्शन में वो चल गया है। तो उसने क्या किया हुआ है, उसने फिर से टर्न लिया है और अब वो ट्रैवल कर गया है कितना, 12 किलोमीटर। तो जस्ट हम यहाँ से फिर से वापस टर्न करेंगे। तो यहाँ से वापस टर्न करने पे हमें 12 किलोमीटर चलना है, तो 12 में 6 किलोमीटर हम ये वापस कवर कर लेंगे और इससे आगे हम आ जाएंगे 6 किलोमीटर। तो ये आपका कुल मिला के पूरा डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 12 किलोमीटर, यानी अनिल अब यहाँ पर है। ठीक है, अब इसने कहा हुआ है कि अनिल टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर। अब अनिल ने यहाँ पे आके राइट टर्न लिया है। ठीक है, तो ये राइट टर्न लेगा तो यानी हमारा हो गया यहाँ पे लेफ्ट टर्न। तो हमारे अकॉर्डिंग ये इधर की साइड मोड़ गया है। तो यहाँ पर ये चला है 8 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर वो अपने ऑफिस जो है वो पहुँच गया है। अब इसे हमें बताना है कि जो इसका यहाँ पे घर था, स्टार्टिंग पॉइंट जो था, वहाँ से जो उसका ऑफिस है उसका डिस्टेंस स्ट्रेटली कितना है, यानी ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है। तो ऐसे डिस्टेंस बताने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या होता है, जो ये वाली हमारी साइड होती है वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो अगर हम इसे मान लें x, तो यहाँ पर x आपकी निकल कर आ जाएगी क्या, x का स्क्वायर जो होगा वो 6 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यानी x स्क्वायर आपका हो गया 100। और जब x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट कर देगा, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा x = 10, यानी स्ट्रेट जो उसका डिस्टेंस है उसके घर से ऑफिस का वो है आपका 10 किलोमीटर, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि एक सीरीज आपको बताई हुई है अगेन, और आपसे जो मिसिंग टर्म इसने दी है वो आपको फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसने दिया है B2F, D5H, F12K, H27N, और उसके बाद हमारी मिसिंग टर्म है जो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो B को इसने D किया है, यानी B C छोड़ के फिर D आ गया है। ऐसे ही E छोड़ दिया तो F आ गया, G छोड़ के H आ गया। तो अब H के बाद I छोड़ के ये क्या करेगा, यहाँ पर लेकर आएगा J, यानी हमारा फर्स्ट लेटर जो होगा यहाँ पे अल्फ़ाबेट वो J होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 4 में हमारा J है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर की। नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 2, यहाँ 5, 12, 27। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, 2 को इसने 5 में टर्न किया है, कैसे, इंटू 2 प्लस 1, यानी 2 की 2 में गुणा, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद 5 को 12 कैसे बनाया है, इंटू 2 प्लस 2, यानी 5 दूनी 10 और 10 में 2 जोड़ के ये आपका हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये जो सीक्वेंस है इसका क्या है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ पर ये होगा क्या, प्लस 3 रहा होगा। तो चलिए देखते हैं, 12 इंटू 2 प्लस 3, तो 12 दूनी 24, 3 27, यानी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई 2 प्लस 4।
आपका हो जाएगा, जब आप 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और आप प्लस करेंगे 4 तो ये आपका निकल के आएगा 58, यानी यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है अ पार्टी वॉज हेल्ड इन विच अ ग्रैंड मदर, फादर, मदर, 4 सन, their wives and 1 son and 2 daughters to each of the son were present। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक पार्टी हुई है, उसमें दादी, पापा, मम्मी, उनके 4 बेटे, उनकी पत्नियां और उनके एक बेटा और उन सभी की 2-2 बेटियां जो हैं वह पार्टी में प्रेजेंट थी। ठीक है, अब इसने पूछा हुआ है द नंबर ऑफ फीमेल्स इन पार्टी, यानी जो पार्टी है उसमें आपकी कितनी फीमेल्स रही वो हमें यहाँ पे काउंट करके बतानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फीमेल तो हो गई आपकी ग्रैंड मदर। ठीक है फ्रेंड्स, एक फीमेल। सेकंड हो गई आपकी फीमेल मदर, तो यानी ये हो गई दूसरी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, 4 सन है और उनकी वाइफ है, तो जब 4 सन है तो उनकी वाइफ होंगी कितनी, 4। ठीक है, तो 4 हमें मिल जाती हैं वाइफ्स। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने कहा हुआ है एंड 2 डॉटर्स टू ईच ऑफ द सन, यानी जितने भी आपके सन हैं सभी पर 2 डॉटर्स हैं। ठीक है, तो 4 सन है, 4 सन पे 2 डॉटर के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएंगी आपकी 8 डॉटर्स यहाँ से हो जाएंगी। तो कितनी हो गई 8 4 12 13 और ये 14। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार फिर से, एक ग्रैंड मदर हो गई, एक मदर हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 4 सन है, उनकी वाइफ्स हो गई 4, तो ये 4 और 2 6 ये वाली हो गई। इसके बाद इसने कहा हुआ है कि जितने भी आपके सन हैं सभी पर 2 डॉटर्स हैं, तो 4 आपके सन हैं, उस पर 2 डॉटर हैं, तो ये आपके हो गए 4 2 जा 8 ये हो गई डॉटर्स, और 6 हमने पहले कैलकुलेट की थी, तो 6 एंड 8 ये आपकी हो गई 14। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी। इसने कहा हुआ है P एंड Q आर ब्रदर्स, यानी P और Q जो है ये आपके दोनों ब्रदर्स हैं। ठीक है, अब इसने कहा हुआ है R एंड S आर सिस्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो R और S हमारे यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहे, तो हम इसे थोड़ा बाद में देखेंगे। द सन ऑफ P, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसने कहा हुआ है द सन ऑफ P इज ब्रदर ऑफ S, तो यहाँ पर जो भी आपका P का सन होगा, ठीक है, बताया हुआ नहीं है उसके बारे में, P का जो भी यहाँ पे सन होगा वो किसका ब्रदर है, S का, S का है ये क्या, ब्रदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वाली लाइन को वापस देखते हैं। R एंड S आर सिस्टर्स, यानी R जो है वो S की सिस्टर है, ये दोनों आपस में बहनें हैं। अब इसने पूछा हुआ है Q इज रिलेटेड टू R S, जो Q है वो R से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों सिस्टर, ये ब्रदर है, तो ये सारे तो हो गए भाई बहन, ये इनके फादर या मदर जो भी होंगी, ठीक है, और ये उनका भाई है, यानी या तो ये मामा होगा या फिर ये चाचा होगा, लेकिन इंग्लिश में हम दोनों को ही ज़्यादातर अंकल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है जिसमें ईयर, पॉपुलेशन और इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जो है वो गीगावाट में बताया हुआ है। साथ ही साथ जो गीगावाट का स्केल इन्होंने लिया हुआ है वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 1 गीगावाट बराबर जो है वो 1000 मिलियन वाट है। ठीक है, अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, उसमें दिया हुआ है कि विच डिकेड रजिस्टर्ड द मैक्सिमम ग्रोथ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, कि किस डिकेड में जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम ग्रोथ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में इसने दिया है 1961 से 71। तो देखिए 61 और 71, 61 में ये 21 थी जो 71 में बढ़ के हो गई 24, तो यहाँ से यहाँ पर आने में इसने कितना ग्रोथ किया है 3। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रीवियस में ये रही कितनी 21। इसके बाद सेकंड ऑप्शन 1971 से 81, तो 71 में रही है ये 24 और 81 में बढ़ के हो गई है 27, यानी कितना ग्रोथ किया है 3, और प्रीवियस में कितनी थी 24।
ऐसे ही 1991 यहाँ पे 30 थी और 2001 में बढ़ के हो गई है ये कितनी 32, यानी इसने ग्रोथ किया है 2 अपॉन प्रीवियस में 30। इसके बाद लास्ट 2001 से 11 में ये कितना हुआ है 32 से 35, यानी इसने कितना ग्रोथ किया है 3 अपॉन 32। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है और हमें बताना है कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कौन सी आएगी। तो फ्रेंड्स, जब ऐसे आपकी कोई कैलकुलेशन हो तो इसमें एक चीज़ हम यहाँ पर करते हैं कि जब हमारा न्यूमिनेटर यानी कि अंश जो है वो सब एक से हैं, जैसे कि अभी मैं इसकी बात ना करूँ 2/30 की, हम इन तीनों की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीनों में ही न्यूमिनेटर में 3 है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो कि आपके न्यूमिनेटर सेम हो तो जो डिनोमिनेटर में यानी कि हर में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 21, 24, 32 में सबसे छोटा कितना है 21, तो ये वाले दोनों ऑप्शन यहाँ पर ऐसे ही कट जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब न्यूमिनेटर इक्वल हो तो डिनोमिनेटर में जो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी वो आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू देगी। तो इस तरीके से दो हमारे हो जाते हैं कैंसिल। अब हमारे रहते हैं 3/21 और 2/30। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका लगभग निकल कर आएगा 14.28। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका आ जाएगा 6.67। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रोथ किस में ज़्यादा है 14.28। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाता है। इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, इन द ईयर 51 व्हाट वाज द पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन, यानी 1951 में पावर अवेलेबिलिटी जो थी पर पर्सन वो क्या थी। तो देखिए यहाँ पे पावर प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है इसने 10 गीगावाट। ठीक है, और 1 गीगावाट में आपका जो है वो 1000 मिलियन इन्होंने दिया हुआ है। तो आपका टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर हो गया 10 × 1000, यानी इतना आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया। और यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 20 मिलियन। तो इस तरीके से इसे हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 500 वाट। तो ये आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है, इन विच डिकेड द एवरेज पावर अवेलेबिलिटी पर पर्सन वॉज मैक्सिमम, यानी किस डिकेड में जो आपकी पावर अवेलेबिलिटी है वो मैक्सिमम रही है। तो चलिए देखते हैं 1981 से 1991। तो हम ये 1991 को देखेंगे तो 1991 में पावर अवेलेबिलिटी कितनी है आपकी 50। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी रही है 30। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 50/30। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही 1991 से 2001 में आपकी पावर का जो प्रोडक्शन है वो 80 है और आपकी जो पॉपुलेशन है वो है आपकी 32, यानी ये हो जाएगा 80/32। ऐसे ही 2011 में 100/35 और 81 में आपका हो जाएगा 40/27। तो फ्रेंड्स, हम जब इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 1.67, 2.5, 2.8 एंड 1.05। तो हमें यहाँ पे बताना है क्या मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ग्रोथ आपकी कितनी आ रही है 2.8, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर 3। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें इसने पूछा हुआ है, बाय व्हाट % ऑफ पावर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1951 टू 2011, यानी 1951 से 2011 में आपका जो पावर प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ गया है। तो देखिए 1951 में हमारा प्रोडक्शन कितना है 10 और ये 2011 में बढ़ के कितना हो गया है 100, यानी इंक्रीज आपका कितना हो गया है 100 - 10 90। जस्ट इसे परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 90/10 × 100। तो ये आपका निकल के आएगा 900%। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा।